शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पारिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है मेरे YouTube चैनल पर। आने वाले युगों युगों तक दुनिया इस बात का अचंभा करेगी और हिंदुस्तान इस बात पर फख्र करेगा कि इस सरजमी से, इस माटी से एक ऐसा नायाब हीरा पैदा हुआ था जिसने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं बात कर रहा हूं शहीद आजम सरदार भगत सिंह की, जिनका नाम लेने भर से सर सम्मान में नीचे झुक जाते हैं। जी हां साथियों, सरदार किशन सिंह संधू और मां विद्यावती की कोख से पैदा हुआ एक ऐसा नायाब हीरा, हिंदुस्तान का एक ऐसा लाडला बेटा जिसने 23 बरस की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। कल्पना कीजिए कि क्या खौफ रहा होगा उस लड़के का अंग्रेजों के मन में, जिनके मरने के बाद, जिनको फांसी देने के बाद उनकी पार्थिव देह को बड़े गुपचुप तरीके से जेल से बाहर ले जाया गया। बेरहमी से कुल्हाड़ियों से उस मरे हुए शरीर को, उस पार्थिव देह को काटा गया और फिर पेट्रोल छिड़ककर जलाया गया और फिर जलते हुए शरीर के अंगों को सतलुज नदी में फेंक दिया गया। जी हां, ऐसे जाबाज थे सरदार भगत सिंह, जिन्होंने कहा था कि राख का हर कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं वो पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। वो सरदार भगत सिंह थे जिन्हें जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने यूरोप के डिप्टी कमिश्नर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मिस्टर कमिश्नर, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप आज अपनी आंखों से वो दृश्य देखने वाले हैं जिस दृश्य में हिंदुस्तानी क्रांतिकारी कैसे हंसते हंसते अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, यह देखने का आपको मौका मिलेगा। वो सरदार भगत सिंह थे जिन्होंने बचपन में अपने चाचा की बंदूक लाकर माटी में दबा दी और जब पिता ने पूछा ये क्या कर रहे हो तो कहा, पापा जी बंदूक का पेड़ लगा रहा हूं, बहुत सी बंदूकें उगाएंगे और अंग्रेजों को मार भगाएंगे। वो सरदार भगत सिंह थे जिन्हें जब ये सूचना मिली कि उनकी शादी की तैयारी उनका परिवार कर रहा है तो रातों रात घर से बाहर निकल आए, ये कहकर कि मेरी दुल्हन तो आजादी है। एक किस्सा भगत सिंह का बड़ा अनसुना है, आज आपके साथ साझा करता हूं। कहते हैं जब भगत सिंह लाहौर की जेल में सजा काट रहे थे तो वहां पर गदर पार्टी से संबंधित भाई साहब, भाई श्री रणधीर सिंह जी भी मौजूद थे। और भाई साहब रणधीर सिंह जी ने एक बार भगत सिंह से यह कहते हुए मना कर दिया मिलने से कि जिस सिख ने अपने केश कटवा लिए हों उससे क्या मिलना। तब भगत सिंह ने इस बात का जवाब एक पत्र में लिखते हुए कहा कि भाई साहब, सिखों की परंपरा है कि देश के लिए, माटी के लिए अपना अंग अंग कटवा लें। मैंने भी अपना एक अंग, अपने केश कटवाए हैं और वो भी वतन के लिए कटवाए हैं, पेट के लिए नहीं कटवाए। जल्द ही गर्दन भी कटवाऊंगा, लेकिन एक सिख की तंग दिली और तंग नजरी का मुझे हमेशा मलाल रहेगा। ऐसे थे सरदार भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में एक बात सर्वविदित है कि 1 साल 350 दिन वो जेल में रहे फांसी का ऐलान होने के बाद, और इस दरमियान उनका वजन बढ़ गया। कहते हैं एक अंग्रेज अधिकारी ने यूं ही डिनर टेबल पर अपने परिवार के साथ एक बार इस बात को रखा तो उनकी जवान बेटियों को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने अपने पिता से इस बात की जिद की कि हमें उस लड़के से मिलना है। 23 साल का लड़का और फांसी का ऐलान हो गया है और उसका वजन बढ़ता जा रहा है। कहते हैं वो लड़कियां भगत सिंह को देखने के लिए आई, उनका परिवार भगत सिंह से मिलने के लिए आया और इस बात को हिंदुस्तान के एक बड़े महनीय कवि, हमारे बड़े भाई राजकुमार राज साहब एक कविता में पिरोते हैं। मैं आज वो कविता आप लोगों के सामने रखता हूं। वो शायर था, हवाओं का बड़ा मदमस्त मौला था, वतन महबूब है मेरा लगा पुरजोर बोला था, महज 23 बसंतों में अमिट इतिहास लिख डाला, फिरंगी राज का मानो कि सत्यानाश लिख डाला, पहनकर मौत का सहरा कहा दुल्हन है आजादी, शहादत का निमंत्रण है मनाओ धूम से शादी, खड़ी है मौत द्वारे पर मगर मगरूर है कैसा, फिरंगन देखने आई छलकता नूर है कैसा, वो जिसको खौफ ना मरने का वो औकात क्या होती, वो में देखने आई मर्द की जात क्या होती, वो में देखने आई मर्द की जात क्या होती, उसे मायूसियत के हाथ चाहकर भी न छू पाए,
घड़ी जब आई परिणय की तो मंगल गीत खुद गाए, सजी मुस्कान चेहरे पर वो आंखें नम नहीं देखी, वो रस्सी मौत की भी अप्सरा से कम नहीं देखी। पड़ी जब अप्सरा पे वो नजर तो झूम कर बोला, मुझे तेरी ही हसरत थी, वो फंदा चूम कर बोला। बड़ी छोटी उम्र की ये बड़ी ऊंची कहानी है, भगत सिंह नाम है जिसका शहादत की निशानी है, भगत सिंह नाम है जिसका जवानी की निशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।